फेमस हो जाता है, फिर विकलांगता वाला सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेनी टाइम्स जो हमारा मेडिकल बोर्ड है उसमें एक्सपर्टीज उस तरीके की नहीं है जिन्होंने इसे देखा हो। तो हमारी कोशिश इस चीज़ की रहती है, तो हमने इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान आकर्षित किया जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। और हमारे एम्स भोपाल में टीम यहाँ से गई भी जिसकी ट्रेनिंग भी हुई कई चीज़ों को लेके। और हम रूट लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और अपने टायर 3 सिटीज़ में, इवन बड़े शहरों में भी हम रिसर्च लेवल पे भी काम कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हम इन पेशेंट्स को जो अभी तक डायग्नोज नहीं हो पाए हैं कि उनको किस तरीके का डिजीज है जिसकी वजह से उनको विकलांगता है, हम उसको आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे हैं। उनके परिवारजन, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बीच में सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि भाई ये कोई जादू टोना नहीं है या फिर पुराने जन्म का ये चीज़ नहीं, क्योंकि बहुत से सोशल टेबूस हैं यहाँ पे। तो हम उस चीज़ को दूर कर रहे हैं। कई बार क्या है कि खुद अपने कंडीशन से शर्म फील करते हैं, हाइड करते हैं और शादी कर देते हैं। जैसे सिकल सेल है अपना, सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम। अब एक व्यक्ति जिसको ट्रेट है वो दूसरे व्यक्ति जिसको ट्रेट है उससे शादी कर लेता है, तो उसके बच्चे को डिजीज जो कॉम्प्लिकेशंस है। तो उस चीज को रोकने के लिए दोनों को जागरूक करना जरूरी है कि शादी से पहले आप शर्माएं नहीं, आप अपने बारे में बताएं और सामने वाले से भी रिक्वेस्ट करें कि आप भी इस चीज का जांच करा लें, ताकि हमारे बच्चे को, होने वाली जो पीढ़ी है उसको बीमारी नहीं हो। तो हमारी कोशिश यही है, और इसकी वजह से फिर कम विकलांगता भी होगी। और जो गंभीर बीमारियां हैं जिनकी वजह से विकलांगता है, तो जिनका पेरेंट्स से बच्चों में जा सकता है, तो जब हम कैरियर डिटेक्शन वाले टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, उनकी जागरूकता देते हैं, तो उससे क्या है कि अर्ली स्टेज में टेस्ट हो जाता है, तो उसको डॉक्टर की सलाह से, काउंसलिंग की मदद से उसे भी होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सिंगरौली में बहुत अधिक यहाँ कंपनियों का काफ़ी काम है, यहाँ कंपनियाँ हैं, तो उससे भी कोई चैलेंजेस यहाँ पर है या उससे कोई बीमारी बढ़ रही है, कुछ इसका भी इफेक्ट है क्या? सर चीज़ क्या है कि सिंगरौली में एक तो माइनिंग है, दूसरा फ्लाई ऐश का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। दोनों से क्या होता है, फ्लाई ऐश में आपके हेवी मेटल्स जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे कई म्यूटेशन वाली जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। उसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है उसके वजह से आपके कई क्रोनिक कंडीशन बढ़ रही है। और अगेन उसके वजह से बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही हैं। दैट मे नॉट बी डायरेक्ट डिसेबिलिटी, पर बहुत रूप में वो लोगों को डिसेबल करती है उनके सिंगरौली जिले के अंदर। और उस चीज़ की मगर अभी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई। होपफुली स्टडी उस चीज़ की भी और बेटर वे में हो, और उसके मेजरमेंट्स जो है ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए। और जो ऑलरेडी अभी दिव्यांग हो गए इन सब चीज़ों की वजह से, उनको सरकार की तरफ से, CSR फंड की तरफ से मदद मिलना चाहिए, ताकि उनका एजुकेशन हम ट्रैक कर सकें, एज वाइज उनका जो चीज़ है उस चीज़ को ट्रैक कर सकें, लाइवलीहुड हो सके, और समाज में एक इक्वालिटी वाला चीज़। तो जैसा कि मनोज जी ने बताया कि बहुत सारी बीमारियां जो है उनका जो सम्मान होता है वो अपने सम्मान के कारण नहीं बता पाते हैं, या उनकी अपनी आईडी होती है उसके कारण, या और बहुत सारी दिक्कतें हैं जैसे आर्थिक सामाजिक स्थिति के कारण वो सब चीज़ें जुड़ती हुई हैं। तो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए आप सभी से आग्रह है कि इन सब के प्रति जागरूक हों और सशक्त और सजग समाज बनाने का सब लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और हमारा पर्पल फेयर है सर 6 फरवरी को, राइट, और अटल सामुदायिक भवन में। तो मैं मेरे सिंगरौली के हमारे जो दिव्यांगजन हैं और सिंगरौली के आसपास के हमारे जो दिव्यांगजन हैं, सीधी और सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के जो सटे हुए हमारे जिले हैं, आप सब जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिविटी है, आप लोग भी आमंत्रित हैं, आइए। और जो मेरा नंबर पाते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गूगल फॉर्म भेजूंगा, पहले से रजिस्टर कीजिए, क्योंकि लिमिटेड परफॉर्मर्स होंगे। बाकी आप आके स्टॉल लगा के अपनी प्रतिभा शो कर सकते हैं।